फ्रांस से 7 पायलटों के साथ भारत के लिए 5 राफाल विमानों की पहली खेप रवाना हो गई। 29 जुलाई को पहुंचेगा हरियाणा के अंबाला बेस। फ्रांस से खरीदे गए बेहद आधुनिक और शक्तिशाली 36 राफाल विमानों की ये पहली खेप है। इंडियन एयरफोर्स की 12 पायलट और इंजीनियर्स को दी गई है विशेष ट्रेनिंग। 5 राफाल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेंगे कल। एयर टू एयर होगी रिफ्यूलिंग। पायलटों के लिए सिर्फ यूएई में एक हॉल्ट। राफाल की उड़ान भरने से पहले फ्रांस में भारत के राजदूत ने पायलटों से की मुलाकात। कहा, भारत के लिए ये गर्व की बात है। 36 लड़ाकू विमानों में से फरवरी 2021 तक सौंप दिए जाएंगे 18 विमान, जबकि शेष विमान अप्रैल मई 2022 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। एलएसी के पास T-90 टैंकों की तैनाती भी है। T-90 टैंकों के साथ बख्तरबंद वाहन भी तैनात हैं। 4000 सैनिकों की भी तैनाती की गई है। भारत को चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक हिंदुस्तान ने की। 47 चीनी ऐप को बैन कर दिया। पहले 59 ऐप बैन किए गए थे, अब 106 चीनी ऐप पर रोक लग चुकी है। वहीं रूस ने दिया चीन को जोर का झटका। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोकी गई। चीन ने कहा, यह दबाव में लिया गया फैसला है। सीआरपीएफ के 82वां स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, राष्ट्र की सुरक्षा में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान। आने वाले सालों में सीआरपीएफ नई ऊंचाइयां हासिल करे। आईटीबीपी जवानों ने वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में आईटीबीपी के हिमवीरों का सुरीला अंदाज आया नजर। सुशांत केस में महेश भट्ट से पूछताछ हुई। सांताक्रूज पुलिस थाने में दर्ज किया गया बयान। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। सुशांत सिंह राजपूत केस में धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को समन। करण जौहर से भी हो सकते हैं सवाल जवाब। सुशांत की इंसाफ की लड़ाई में एक्टर मुकेश खन्ना भी साथ का। मामले की जांच होनी चाहिए। ए.आर. रहमान के बाद ऑस्कर विजेता बॉलीवुड साउंड डिजाइनर रसूल पोकुट्टी भी आए सामने। कहा, ऑस्कर जीतने के बाद हिंदी फिल्मों में नहीं मिला काम। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयारियां तेज हो गई। देश भर में पहुंच रही पवित्र जल और मिट्टी। भगवान राम के वस्त्र बनाने का काम जारी। राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर से अयोध्या जाएगा मिट्टी और जल। राम मंदिर निर्माण की नींव में रखी जाएगी धार्मिक स्थलों की मिट्टी। उज्जैन के महाकाल मंदिर से भेजी गई भस्म और मिट्टी। शिप्रा नदी का जल भी भेजा गया। 3 तारीख को अयोध्या में मिट्टी और जल का होगा भूमि पूजन। राजस्थान विधानसभा सत्र पर बढ़ी तकरार। राजभवन ने सरकार की फाइल लौटाई। सत्र बुलाए जाने पर नहीं हुआ अभी कोई फैसला। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। सूत्रों के हवाले से खबर। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में पारित हुआ प्रस्ताव। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेगी कांग्रेस। विधायकों ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो सकती है कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर होगी बैठक। राज्यपाल की 3 आपत्तियों पर होगी चर्चा। उधर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के सियासी हलचल के खिलाफ जताया विरोध। जनतंत्र और संविधान बचाने का नारा लगाया। चेन्नई में राजभवन के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के राजभवन के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। लखनऊ में राजभवन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस का बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप। चंडीगढ़ में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी की तरफ से दायर याचिका खारिज की। बीएसपी के 6 विधायकों की कांग्रेस पार्टी में विलय के खिलाफ दायर की थी अर्जी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 14,35,453 हो चुका है। अब तक 32,771 मरीजों की जान चली गई है। देश में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल। 49,931 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 708 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना के 321 नए पॉजिटिव मिले हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 118 नए मरीज मिले हैं। यूपी में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस। अब तक कुल 324 कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद ठीक हुए 182 मरीज। तो हरियाणा में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। सूबे में अब तक कोरोना से 400 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 पहुंचा। लालू प्रसाद यादव का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। लालू के 3 सहयोगी निकले थे संक्रमित। रांची के रिम्स में भर्ती हैं लालू।
इधर कोरोना से ठीक हुआ ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अमिताभ और अभिषेक बच्चन फिलहाल मेडिकल निगरानी में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। जयपुर में मंत्री ने तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का होटल में मनाया गया जन्मदिन। कांग्रेस सांसद मुरलीधरन ने बेटे की शादी में बुलाए 500 से ज्यादा मेहमान। 32 लोग हुए कोरोना संक्रमित। पटना में इलाज के अभाव में पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर की पत्नी ने तोड़ा दम। कोरोना की पुष्टि के बावजूद किसी अस्पताल में नहीं किया भर्ती। वहीं बेंगलुरु में एम्बुलेंस के इंतजार में कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। घंटों तक शव लेने के लिए भी नहीं पहुंचा कोई। तेलंगाना में अस्पताल के बेड से गिरने से कोरोना मरीज की मौत हो गई। बेड से गिरने के बाद ऑक्सीजन नली टूटने से मौत हुई है। मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को लेकर सतर्क है प्रशासन। चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिसकर्मी। जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत है। महाराष्ट्र में 1 अगस्त से खुल सकते हैं सिनेमाघर और जिम। जरूरी सावधानियों का ख्याल रखना होगा। यूपी के मुरादाबाद में होटल उद्योग से जुड़े लोगों में जागी उम्मीद। छोटे शहरों में फिल्म और टीवी सीरीज के शूटिंग के लिए छूट है। यूपी के कानपुर में बकरे को मिली लॉकडाउन तोड़ने की सजा। आवारा बकरे को थाने ले गई पुलिस। थाने पहुंचकर मालिक ने छुड़वाया। सोनू सूद ने चित्तूर के गरीब किसान के लिए भिजवाया नया ट्रैक्टर। बेटियों से खेत जुतवा रहा था मजबूर किसान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में खांसी की परेशानी होने पर युवक के साथ बदसलूकी। युवक को जबरदस्ती कोरोना अस्पताल भेजा गया। कोरोना को लेकर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की पहल। यूवी तकनीक से सामान का किया गया सैनिटाइजेशन। उज्जैन में तेज बारिश के बाद पानी का बवंडर। डैम से आसमान की ओर खिंचती दिखी पानी की धार। पानी के रौद्र रूप से दहशत में ग्रामीण। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का सितम है। जलमग्न हुए कई गांव। सड़क पर रहने को मजबूर हुए लोग। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में पानी में डूबा पुलिस थाना। नाव की मदद से थाने पहुंच रहे पुलिसकर्मी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैलाब में डूबा बस स्टैंड। जान जोखिम में डालने को मजबूर हुए लोग। असम में बेजुबानों पर टूटा बाढ़ का कहर। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 132 जानवरों की मौत हो गई। असम में बाढ़ से भारी तबाही। 23 जिलों में 24 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 457 राहत कैंप भी बनाए गए असम में। असम में बाढ़ से तबाही। बाढ़ में मरने वालों की संख्या पहुंची 102। राहत शिविर में रहने को मजबूर 46,000 लोग। वहीं असम के बारपेटा में बाढ़ का कहर है। पानी भरने से लोगों के डूबे घर। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन। रास्ता बंद होने से आवाजाही बाधित। मलबा हटाने का काम चल रहा है। यूपी के महोबा में भारी बारिश के बाद तालाब बना जिला अस्पताल। मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। दिल्ली के हथनी कुंड बैराज का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली के निचले इलाकों पर खतरा लगातार मंडरा रहा। मुंबई में भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव। दादर और हिंद माता जैसे इलाकों में भरा पानी। नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद जल जमाव से बड़ी परेशानी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। कानपुर में संजीत के परिजनों से प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर की बात। पीड़ित परिवार से बातचीत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवार को सांत्वना दी। भोपाल नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का मामला है। आरोपी प्यारे मियां को एसआईटी ने अदालत में पेश किया। कोर्ट ने बढ़ाया 5 दिन की रिमांड। फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब मांगा। पेपर कैंसिल करने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 29 जुलाई तक देना है जवाब। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। यूपी के काजमे में ट्रिपल मर्डर से सनसनी आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात। राजस्थान के भरतपुर में बच्चे ने गोली मारकर की दूसरे बच्चे की हत्या। एक ही परिवार के हैं दोनों बच्चे। आरोपी बच्चे को गिरफ्त में लेकर पुलिस ने जांच की शुरू की। बिहार के मोतिहारी में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो। लड़की के साथ बातचीत के शक में मारपीट का आरोप। मारपीट करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। संभल में आटा ले जाने जा रहे गरीब पर बरसाई लाठियां। पुलिस की लाठी से घायल हुआ पीड़ित। यूपी के जौनपुर में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सूटकेस में मिला नवविवाहिता का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। साहिबाबाद के वाटिका के पास की घटना है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में 5 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी फरार है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में महिला के साथ गैंगरेप, पड़ोसी युवकों पर साथियों के साथ मिलकर रेप करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी को उन्नाव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 साल बाद पकड़ा गया रेप का आरोपी। 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का आरोपी। यूपी के गोरखपुर में 5वीं कक्षा के छात्र का अपहरण, किडनैपर्स ने मांगी 1 करोड़ की फिरौती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में जज और उनके बेटे की संदिग्ध मौत। फूड पॉइजनिंग के चलते मौत की आशंका, परिजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। तेलंगाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख की कीमत का 200 किलो गांजा किया जब्त। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के सरता बिहार में एक मोबाइल की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा की एनटीपीसी दादरी रोड पर सड़क हादसा। नहर में गिरी कार। स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर बचाई कार चालक की जान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गोदाम में आग लग गई। 41 आरआर के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुरली लालवानी रिश्वत लेते गिरफ्तार। 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सावन का चौथा सोमवार आज दिल्ली के मशहूर गौरी शंकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। नोएडा में सावन के चौथे सोमवार पर भी खाली दिखे मंदिर। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों में ही रह रहे लोग। सोमवार को होता है शिव पूजा का विशेष धार्मिक महत्व। उज्जैन में सावन के चौथे सोमवार पर बाबा महाकाल के मंदिर में खास भस्म आरती की गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाए भक्त। यूपी के मेरठ में सावन के चौथे सोमवार पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में कोरोना के चलते कम नजर आए श्रद्धालु। यूपी के वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। कोरोना के चलते कम संख्या में पहुंचे भक्तजन। दिल्ली में एसबीटी के पास लगा लंबा जाम। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार। घंटों की देरी से पहुंचे लोग। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल में नहीं मिला डॉक्टर। 2 दिन के बच्चे को लेकर दर-दर भटकने को मजबूर पिता। मध्य प्रदेश के विदिशा में खास प्रार्थना का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज की सेहत के लिए रखी गई पूजा। भोपाल के कारीगर ने ईद पर कुर्बानी के लिए बनाए इको फ्रेंडली बकरे। भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने किया आह्वान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बागवानी विभाग ने किसानों की मदद की। पहाड़ी इलाकों में वृक्षारोपण किया गया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 64 लाख के पार। अब तक 6,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 43.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अब तक 1.5 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्राजील में एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कुल आंकड़ा 24 लाख के पार। अब तक कुल 87,000 से ज्यादा मौतें। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 11,233 नए केस आए हैं। कोरोना से अब तक कुल 6,769 की मौत हुई है। मेक्सिको में नए 6,751 कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना से करीब 4 लाख लोग संक्रमित। कोरोना से 43,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। पेरू में कोरोना मरीज 3,84,000 को पार कर चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,000 को पार कर गई है। चिली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,45,000 के पार। अब तक कोरोना से चिली में गई करीब 10,000 जानें। ब्रिटेन में करीब 3 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं। अब तक कोरोना से 45,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3,19,000 के पार। कोरोना से अब तक कुल 28,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में देर रात हिंसक प्रदर्शन। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की है। लंदन में बने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नए पुतले का हुआ अनावरण। क्वीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। 7 महीने में बनकर तैयार हुआ पुतला।